एक बहुत सुंदर उदाहरण आपको सुनाऊं। एक परिवार था, बहुत गरीब। बरसात का समय आ रहा है। उनके पिताजी ने कुसेला देख रखे थे। कुछ एक जगह देखे ठाड़, उस जमाने में बचत न रहे, कुछ जौने वो तौने काट लाओ, क्योंकि सबको जरूरत थी। उस समय तो पक्के मकान नहीं हुआ करते थे, सबके कच्चे मकान होते थे, सबको झोपड़ी की जरूरत होती थी। वो बेचारा बहुत गरीब आदमी था। वो जा करके देखा एक पीपल के पेड़ के पास कुछ खड़ा हुआ। उसको देखकर बोले शाम को अपने बच्चों से कहेंगे तो कल ये कटवा लें, झोपड़ी छाने के लिए हो जाए। शाम को वो बुजुर्ग आए, उनके 4 लड़का आए। बच्चों से कहा बेटा एक एक हसिया धल्ले और सिरियाने। बच्चों ने नहीं पूछा क्यों। रात में एक एक हसिया सब धर के सो। सवेरे 4 बजे पिताजी उठे, बोले बेटा उठाओ। बच्चे उठ गए, चल मेरे साथ। पहुंचे जाके उस पेड़ के नीचे। जैसे पहुंचे बोले बेटा इतना एक कुसेला है, काट लो। सब लोग कांस कुसेला काटना शुरू कर दिया। और जिस समय कांस काटना शुरू कर दिया, थोड़ी देर के बाद पिताजी बोले थोड़ा रस्सी बट लो। जैसे रस्सी बटने लगे, उस पर एक देव रहता था। उस देव ने देखा, अरे इसके बच्चे तो इतने आज्ञाकारी हैं, एक भी बच्चे ने कुछ नहीं कहा। जैसे इन्होंने कहा कुछ काटो तो कुछ काटने लगे। अब कहते रस्सी बटो। ये रस्सी क्यों बंटवा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे बंधवाने के लिए बंटवा रहा हो? तो देव घबरा गया और आ गया नीचे, और आके बोला, कहने लगा ये रस्सी ना बंटवाओ, रस्सी मत बंटवाओ। हम तुम्हें बिना बांधे हम बहुत कुछ दे देंगे, तुम रस्सी न बंटवाओ। बोले क्या दे दो? बोले हम बहुत सोना चांदी दे देंगे। उसके पास बहुत सोना चांदी था, वो ला करके सोना चांदी दिया। उन्होंने छोड़ दिया, कुछ लेकर के सोना चांदी लेकर के घर आए, और आ करके पैसा हो गया, बढ़िया सा मकान बनाया, अच्छा सा व्यवसाय चलने लगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो गया। जब सब अच्छा हो गया तो पड़ोस में एक जन पैसे वाले पहले तरह वे बोले कल तक तो ये भूखे मरता था, आज कहां से इतना इसके पास पैसा आ गया। अपने घरवाली से बोली दिन भर घरे बनी रहती हो, कबो पता नहीं लगायो यो अबे इतने पास इतना पैसा कहां से आ गया? मकान भी बन गया, दुकान भी चल रही, सब जरा है आराम से रह रहे, सब घरे गल्ला अल्लाह सब भरो, कहां से ले आइए इतनी जल्दी, कहां से पैसा आ गया? तो वो बोली हम तो नहीं पता करो। अरे कल जल्दी पता करो, कहां से आओ। दूसरे दिन वे पहुंची जाके और बैठी बातें करती रही, और करते करते बोली भाई काल तक तो कुछ ना रहा है तुम्हारे की, और आज ये सब इकट्ठा एकदम जल्दी कहां से आ गया, ये सब कहां से हुआ? तो वो जय सुनो रहे थे बता दी ना। काला भाई नहीं, हमें तो कुछ ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन हमारे घर वाले सब लड़कन के संजाक बोले काला की हंसिया धल ले, तो एक एक हंसिया धली नहीं। सवेरे लेके गए, और तुम्हें बताऊं बहनी वो जो नहीं पीपर है गांव के बाहर जंगलवा, बोले हाँ बस वही गिरा है, और वही जाके बोले सज्जन को सेला काटो, तो कुछ काटन लगे, कहो ये रस्सी बटो, रस्सी बटन लगा। ओ माँ एक देव रहा है, वो देव बोलो हमें बंधवाओ ना, हम तुम्हें पैसा देवे। बस वो आए पैसा दे दे, वही तो ये सब भाई। और दौड़ के घरे आई, और कान लाख सुना था, बोले का वही पीपर पर एक देव रहा है, और वो देव दी नहीं सुनता पैसा, लेकिन बस बात यह है कि सवेरे लड़कन का लेके गिरा, तुम लेके जाओ ऐसा इस करके बनाओ। सज जाके सवेरे लड़का इकट्ठा बे, और जब इकट्ठा हुई गए तो कान लाख लड़को एक एक हंसिया धल्ले हो, काहे धल्ले? हमें कौन भूत लागत है, मैं कौन गेहूं काटने का है, सब अपन हम न धरवे, कौन लगा जाए। अब वो सब इधर उधर की बातें करें, और कौनो लड़का हंसिया धरने का तैयार नहीं। पिताजी बोले धल ले, जबरदस्ती धल्ली ने भाई हंसिया पास नहीं। सवेरे 4 बजे बुढ़े उठे, उठाओ लड़का। बाबा लागत है पिताजी पगला गए, एक तो हंसिया धरवा दी ने, और सवेरे का तो उठाओ।
देखो अबे आधी रात के हम न जगबे, हमें सोमन दो। वो कहा उठाओ सवेर होगा। बोले सवेरे बेर नहीं बा। अबे कहाँ सवेर होगा, इतनी तो रात है। अब वे आपको लड़का उठे नहीं, 5 बजे वो लड़का उठे जाता। और जब उठे फिर चलो हमारे पीछे पीछे सब जन लगे। अब वो बरात चले जाए, ये बुढ़ौना पता नहीं क्या करिया, इतनी रात में जंगलवा में ले जाए, क्या करिए क्या नहीं करिए। और आखिरकार वे वहीं पहुंचे जाए पीपल के पेड़ के पास और बोले बउआ सब जन को सियाला काटो। काला सही हुआ हमारे बाबा हमारे पिताजी के लागत मती खराब हुई गई, बुद्धि खराब हुई गए। का तो कुछ सियाला काटो, काय हमारे को सियाला काटो, का करे का हमें तो कुछ नहीं कहेगा, हम काय को सियाला काटो। अरे का थोड़ा थोड़ा काटो तो बड़े मुश्किल में वो लड़का इतना तब मुठा भर काटे और काना लाला रस्सी बटाओ। सही भैया हम जो काम करो नहीं हमसे कहा रस्सी बटाओ। एक का करियो रस्सी बट के, न गाय न भैंसी न बांधा का न छोरे का करबे। अरे कान बटियो तो जैसे वो रस्सी बटन ला, रस्सी बट रहे थे तो देव उतर के नीचे आया। का कर रहे हो, यो का करा रहे? बोले तुम्हें बंधबे। तो देव बोला अरे हमें बंधिया। बोले हाँ। अरे पहले अपन परिवार बांध ले फिर हमें बांधो। जैसे कहन पहले अपन परिवार बांधो तो देव ने सबके दुई दुई दीनेश, जैसे दुई दुई लाठी दीनेश सब मंत्र झल्ला के बाद पहले अपन घर परिवार बांध लो तब हमें बांधो आए। याद रखो प्रियजनों, पहले अपने आप को बांधने का प्रयास कीजिए, सुमति बनाओ। हम कोई भी कार्य करते हैं अगर सुमति है तो कुछ मिल जाएगा, और जहाँ कुमति है वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। और खास तौर से सुमति परिवार में तो होनी चाहिए, लेकिन और होए या ना होए कम से कम पति पत्नी तो एक मत हो ही जाना चाहिए। जहाँ पति पत्नी एक मत हो जाते हैं वहाँ भी काम बन जाता है। लेकिन हम आज बहुत सारे व्रत तो माताएं रहती हैं लेकिन पति पत्नी में पटती नहीं है, पति पत्नी में एक भी जरा भी पटती नहीं है। आए दिन लड़ाई आए दिन झगड़ा कहते हैं। तो प्रियजनों हम लोग फिर कैसे तमाम सारे व्रत रह करके क्या मिलेगा? इन व्रतों को रख करके कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले अपना जीवन संभालने का प्रयास करो तो हमारे जीवन में जो भक्ति मिली है ये भक्ति विरासत में मिली है। हमारे घर में कोई न कोई बूढ़ा बुजुर्ग कोई माता जरूर कोई न कोई भक्ति करते हैं, और जो भक्ति करते हैं तो वही भक्ति हमें मिल जाती है। और जब मिल जाती है तो उसको जबरन कभी कभी पूजा करना पड़ता है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अक्सर हमने देखा है लोगों के घर में देवी देवताओं की स्थान बना दिए जाते हैं और कह देते हैं अब हम तो जा रहे हैं अब एक ही पूजा को करी। तो अक्सर ये बात मैंने सुनी है, बोले या तो बड़ा करे नहीं तो छोट करे, मतलब मझले वाले बेकार, या तो बड़ा करे छोट, मतलब लड़का बड़ा छोट करे और तीसरवा अगर महिला है तो बेकार, वो भक्ति लायक नहीं, वो भक्ति लायक नहीं। अरे भक्ति तो भक्ति तो सबको करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे यहाँ ऐसा है वो देवी की पूजा को करी है। बोले बड़े वाले ने कह दो कर ले, बड़े वाले का नाना हमारे बस कर रही तो 5 छोटको कह दो। अब जबरदस्ती कबो जबरदस्ती का बताओ ना, अम्मा की पूजा वो करे तो परिए करे करिए, बिना मन के और पूजा करे करिए, नहीं इच्छा है तो भी पूजा करना पड़ेगा। आप पूजा जबरदस्ती करवाते हैं और वो भी ऐसे देवी देवताओं की पूजा कराते हैं जिनको आपने कभी जाना नहीं है। दोष किसका है? हम उसको जानना चाहते हैं, जाने इसमें दोष किसी और का नहीं, हमारा सबका है। हम लोग आपस में ऐसा करते हैं, ये विरासत में मिली है। बाल काल में माताएं आस पास पड़ोस में कहीं जाते हैं, भाई बहनों कुछ भी पूजा पाठ होती है, बचपन से हमारे पीछे मन मस्तिष्क में तमाम देवी देवता बैठ जाते हैं, तमाम देवी देवता। आज लाख समझाने के बाद भी आप अपने देवी देवताओं को छोड़ नहीं पाते हो, क्योंकि आपने ऐसा कर रखा है समझाने के प्रयास। वो बच्चे जो है अबोध धूप अगरबत्ती जला देते हैं, देख करके पीपल के नीचे कहीं भी बैठ जाते हैं, यहाँ भगवान है, यहाँ देवता है, हाथ जोड़ दो, ये कह करके परम देव बाबा है, यहाँ पर ये देवी है, यहाँ ये देवता है, प्रणाम करो। छोटा सा बच्चा है और उस छोटे से बच्चे के कोमल हृदय में अभी से 10-20-50 भगवान बैठ गए दिल दिमाग में। तुम देख लो, देखा देखो 10-20-50 भगवान बैठ गए आरंभिक, उसको संस्कार ऐसा दे दिया और छोटे पर से बचपन से भयभीत हो गया। ये परम देव बाबा रहते हैं, दोपहर में जाने से डरेगा,
वहां जाएगा तो डरेगा, यहाँ ब्रह्मदेव रहते हैं। अगर कहीं उसने लग शंका कर दी और पेट वेट दर्द किया, घर की माताएं तुरंत कहेंगे लागत है ब्रह्मदेव बाबा परेशान करें, तुरंत ब्रह्मदेव बाबा परेशान किए। जबकि देव कभी परेशान नहीं करता, हमेशा याद रख लेना, देव कभी परेशान नहीं करता। वो छोटा सा बच्चा आपने भयभीत कर दिया है, इसलिए डरता है, अंधेरे में जाने से डरता है, पत्ता तक भी खरकता है। तो 10-20 देवी देवता के नाम तुरते हैं। अगर कोई भय खा जाए तो एक देवता नहीं, हनुमान बाबा बचाओ, अरे दुर्गा जी तुम बचा लो, अरे भोले बाबा तुम बचा लो, कहते हो ना। एक नहीं, दो नहीं, 10-20 देवी देवता इकट्ठे नाम सबके ले जा रहे। बचपन से ही उनको बता दिया गया। आज वो शंका में जीवन जीते हैं। हमेशा माता पिता जितने भी लोग हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है, बच्चों को अंधकार में ना डालें। ये छोटे छोटे बच्चों को अंधकार में ना डालें। आज जब छोटे छोटे बच्चों को आप अंधकार में देते हैं, कबों कबों ऐसा होता है कि घर बुजुर्ग की मृत्यु हुई रही, और जैसे मृत्यु हुई रही तो उन्हें पता तो है नहीं। अब जब मृत्यु हुई तो तुरंत कहते हैं पिताजी भगवान के याद करो। अब कौन भगवान का याद करे? दुर्गा माता, काली माता, वैष्णो माता, ये माता, उनका याद कर लीजिए। हनुमान बाबा तो ब्रह्मदेव बाबा तो फलाने देव, सैयद बाबा, ये बाबा, वो बाबा, आप तमाम देवी देवताओं को इकट्ठा याद कर लेते हो। जबकि ईश्वर भगवान परमात्मा एक हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट वही